जिनेन्द्र। जैन तत्वज्ञान पार्ट 22 में 22 में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं मोक्ष में जाने के लिए ऐसी पुद्गल की कौन सी आवश्यकता होती है। उसके बिना भी हम मोक्ष में नहीं जा सकते, पुद्गल की भी। सबसे पहले कहा गया है शास्त्रों में कि औदारिक शरीर होना चाहिए तो ही मोक्ष में जा सकते हैं। हम पहले 5 शरीर शायद पढ़ चुके हैं, फिर से रिवाइज कर देते हैं। औदारिक शरीर मतलब जो मनुष्य को और तिर्यंश को होता है। जैसे इससे अगर आत्मा अलग भी हो जाए तो भी ये इसका अस्तित्व होता है। इसमें छेद किया जा सकता है, इसमें सीवन किया जा सकता है, आर पार किया जा सकता है, ये सड़ जाता है या इसको फिर जला दो या दफना दो। इस सब को औदारिक शरीर होता है। दूसरा होता है एक वैक्रिय शरीर जो सिर्फ देव और नरक को होता है। वहां पे तो वो जब मर भी जाते हैं तो उनका शरीर होता है ऐसे कपूर की जैसे हवा में उड़ जाता है। उसमें मांस, रक्त, ब्लड, ऐसा हड्डियां कुछ भी नहीं होता है। और वैक्रिय शरीर में रूप परिवर्तन सब कुछ कर सकते हैं, छोटा बन सकते हैं, बड़ा, मोटा, पतला, ओके, लड़का लड़की सब बन सकते हो लोग। तो वो एक अलग शरीर है। अभी हमने तो उसको देखा नहीं है तो अभी हम उसको चलो बिलीव करो कि नहीं करो, लेकिन शास्त्र में लिखा हुआ है। तीसरा एक होता है आहारक शरीर। ये विशिष्ट ज्ञानी, 14 पूर्वधर ज्ञानी जो पूरा पढ़ चुके हैं जैन शास्त्र, और उनको एक लब्धि उत्पन्न होती है। जरूरी नहीं जिन्होंने पढ़ लिया है उनको उत्पन्न हो, लेकिन किसी किसी को लब्धि उत्पन्न होती है। उससे क्या होता है कि वो एक कोई प्रश्न उनको कहीं पूछना है, तो अपना एक अलग छोटा सा शरीर बना के, जैसे महाविद्य क्षेत्र में भी भेज दें या किसी अपने गुरु के पास भेज के वो प्रश्न पूछ के वापिस आ जाए, वैसा है। वैक्रिय से भी ये विशिष्ट है, सूक्ष्म है, क्योंकि इसमें और स्पीड बहुत है। तो औदारिक स्थूल है, हमसे भी थोड़ा सूक्ष्म है वैक्रिय, और उससे भी सूक्ष्म है आहारक, और उससे भी सूक्ष्म है चौथा नंबर का तेजस शरीर। तेजस शरीर नाम से ही मालूम पड़ता है कि पावर है, जो एनर्जी है, जो हम सबको जितने भी जीव है इस दुनिया में जीने के लिए, अगर ये पावर नहीं है तो खाना हजम ही नहीं हो, ये ऑरा सर्कल ही नहीं बने अपने। तो वो मेन है, जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी है, तो वैसा है। और पांचवा जो बीज है, जो सबका कारण ही यही है। बीज है, बीज दिखता नहीं है ना, वैसे कार्बन शरीर भी दिखता नहीं है, जमीन के अंदर होता है ना बीज, वैसे ये कार्बन शरीर के वजह से ही तेजस शरीर, आहारक शरीर, वैक्रिय शरीर या औदारिक शरीर मिलता है। और इसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशन होते हैं, बहुत सारे पेटा भाग हो सकते हैं। कोई मनुष्य भी कोई या तपस्या करे तो उसको भी वैक्रिय शक्ति मिल सकती है, वैक्रिय शरीर की शक्ति मिल सकती है, वो भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में औदारिक शरीर जो मनुष्य और तिर्यंश को होते हैं, वैक्रिय शरीर जो देव और नारकी को होते हैं। तो औदारिक होना चाहिए मोक्ष में जाने के लिए, तो देव और नारकी मोक्ष में नहीं जा सकते। क्लियर डाउट? अभी मनुष्य और तिर्यंश ही जा सकते हैं, औदारिक शरीर है उनका, इसलिए। आहारक शरीर तो एक विशिष्ट एक लब्धि है। और तेजस और कार्बन शरीर तो जितने भी संसारी जीव है 4 गति में, मनुष्य, तिर्यंश, नरक और देवलोक, सबके पास ये 2 शरीर तो होता ही है। जब तक मोक्ष में नहीं जाएंगे तब तक ये 2 शरीर हमारे साथ साथ रहेंगे। और सबका बीज है कार्बन शरीर। अच्छा, अभी औदारिक शरीर में भी फिर सेकंड कंडीशन डाल दिया कि ये शरीर का संहनन कैसा होना चाहिए। मीन्स बोलते ना एक कंपैशन, या एक शरीर का एक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसके अंदर हड्डी, मांस और ये सभी, मोक्ष में जाने के लिए भी। तो बोल दिया कि वज्र ऋषभ नारच शरीर संहनन ऐसा होना चाहिए। अभी संहनन भी 6 टाइप के होते हैं, शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। वज्र ऋषभ नारच शरीर संहनन। ओके, शरीर संहनन तो ऐसा होना चाहिए, हड्डी मांस। दूसरा होना चाहिए, अब वज्र को निकाल दो, ऋषभ नारच। तीसरा ऋषभ को निकाल दो, नारच। चौथा अर्ध नारच। पांचवा है कीलिका। छठा है सेवार्थ।
जो फर्स्ट वन बोला हमने वो सबसे स्ट्रांग, और जो लास्ट में बोला सेवाट वो सबसे वीक। फॉर एग्जाम्पल, समझने के लिए सिर्फ, कि अगर चींटी पे हमारा पैर आ जाए तो शायद चींटी तो मर जाए, और यही हमारा पैर अगर हाथी पे आए तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम बैठ भी जाए तो हाथी पे भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो हमको क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, हड्डी में लग जाएगा तो फ्रैक्चर हो जाएगा, कोई मारेगा तो हमको दर्द होएगा ज्यादा। यही अगर सुमो पहलवान है उसको क्या फर्क पड़ेगा, इतना इतना फर्क नहीं पड़ेगा उसको। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं। तो नंबर वन है जो वज्र ऋषभ नारच शरीर संहनन, बहुत स्ट्रांग उसकी रचना है शरीर की, हड्डी मांस पेशियां इतनी स्ट्रांग है कि उसको इतना फर्क नहीं पड़ता है। और सेवार्थ जो है वो सबसे लास्ट है, और इसमें भी वो बहुत वीक है सेवार्थ, और इसमें भी बहुत सारे पेटा भाग है इनके, फिर एक एक के भी बहुत सारे डिविजन्स होंगे, फैक्ट्स होंगे, उसमें भी हाईएस्ट लेवल होगा लोएस्ट लेवल होगा, उसमें हम डीप में अभी नहीं जाते हैं, बेसिक समझते हैं ये सिर्फ। तो ये जो शरीर है वज्र ऋषभ नारच शरीर संहनन, बार बार बोल रहा हूं ताकि हमको याद हो जाए। हाँ, ये सिर्फ मनुष्य को ही होता है। प्रश्न आता है ना कि मनुष्य को क्यों मोक्ष में जा सकते हैं, तिर्यंच या देवलोक या नारकी क्यों नहीं जा सकते? तो ये शरीर की संरचना सिर्फ मनुष्य को ही होती है, इसलिए मनुष्य जा सकते हैं। इसलिए मनुष्य भाव का भी महत्व बताया गया है, जो हम आगे पढ़ चुके हैं। वज्र ऋषभ नारज शरीर संहनन, ये पांचवें आरे और छठे आरे में नहीं मिलता है, सबको लुप्त हो गया है। हाँ, अभी नहीं होता है किसी को भी, इसलिए हम बोलते हैं कि पांचवें आरे में मोक्ष नहीं है, छठे आरे में मोक्ष नहीं है, हाँ? चौथे आरे में मोक्ष है। क्यों है वहां पे भी, वो भी हम पढ़ चुके हैं। वहां पे क्या है, दुखम सुखम, दुख ज्यादा है सुख थोड़ा है, इसलिए लोग वहां पे धर्म करते हैं, और ये जो शरीर होता है इसलिए उनको मोक्ष में जा सकते हैं। अच्छा, ये शरीर वाले ही उत्कृष्ट पुण्य कर सकते हैं, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट पुण्य। तीर्थंकर नाम कर्म बंद जो होता है वो ये शरीर वाले को ही होता है, और ये शरीर वाले को ही उदय में आता है। और सबसे महापाप ये शरीर वाले ही करते हैं। जो सातवीं नरक में जितने भी जाते हैं ना, सातवीं नरक में अनंत जीव है वहां पे भी, और सारे के सारे ये शरीर मिलके पाप करके ही वहां पे जाते हैं। तो इतना देखो आप, वो है, अच्छा काम भी यही कर सकते हैं, बुरा काम भी सबसे टॉप मोस्ट यही कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, ये शरीर जेंट्स को भी मिलता है लेडीज को भी मिलता है, लेकिन लेडीज सातवें नरक में नहीं जा सकती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि नेचर का नियम है कि सबसे ज्यादा से ज्यादा पुण्य भी नहीं कर सकती है, जिससे उसका तीर्थंकर नाम कर्म बंद हो। हाँ, और सबसे क्रूर से क्रूर पाप भी नहीं कर सकती है, उसमें कहीं ना कहीं ममता दया ये सब आ जाती है बाय नेचर, क्यों सातवीं नरक में जाए। इसलिए हम बोलते हैं ना, तीर्थंकर पुरुष ही क्यों होते हैं, स्त्री नहीं होते हैं। तो श्वेतांबर में तो एक अछेरा हुआ है मल्लीनाथ भगवान का, जो शायद दिगंबर नहीं मानते हैं। हाँ, तो यही है रीजन कि उत्कृष्ट पुण्य और उत्कृष्ट पाप ये शरीर वाले ही कर सकते हैं, और उसमें भी वो सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, स्त्री नहीं कर सकते। ओके, तो फिर से रिपीट करते हैं कि दो कंडीशन होनी चाहिए। औदारिक शरीर होना चाहिए जो मनुष्य और तिर्यंच को होता है, उसमें भी फिर ये शरीर होना चाहिए, कौन सा, वज्र ऋषभ नारच शरीर संहनन होना चाहिए। ओके, सॉरी। तो ये शरीर मिलते ही मोक्ष में जा सकते हैं, धर्म, क्योंकि यही शरीर में हम शुक्ल ध्यान कर सकते हैं, उपसर्ग आते हैं, परिचय आते हैं, जानलेवा होते हैं। तो ये शरीर वाले उतना सहन कर सकते हैं, हम सहन नहीं कर सकते, हम बीमार पड़ जाएंगे। ओके, हमको दर्द हो जाएगा, हम उस ध्यान में ही नहीं बैठ पाएंगे। हमारा आत्मा जो ध्यान होगा, हमको अगर कोई उपसर्ग या परिचय होता है तो आत्मा का ध्यान से हम भटक जाते हैं। तो ये संहन नहीं है हमारे पास, इसलिए। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। दिगंबर में ये मानते हैं कि पुरुष का मोक्ष होगा और स्त्री का मोक्ष नहीं होगा। ऐसा शास्त्रों में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, भगवान महावीर ने भी ऐसा कभी नहीं कहा है।
डिफरेंट सब्जेक्ट है। पुरुष का भी मोक्ष नहीं होएगा, स्त्री का छोड़ो, पुरुष का भी नहीं होएगा। जो अपनी आत्मा का कल्याण करेगा, अपने आत्मा का अनुभव करेगा, चाहे वो फिर मनुष्य भाव में हो या तिर्यंच भाव में भी हो, या देव में भी हो, नारकी में भी हो, उसी का मोक्ष होएगा। ओके। फिर कोई कोई लोग बोलते हैं जैसे जैनों का ही मोक्ष होएगा, बाहर दूसरे किसी का नहीं होएगा। या तो जैसे श्वेतांबर में भी जैसे बहुत सारे गज थे ना, सब अपने अपने गज बोलते हैं, हमारे गज से ही करोगे तो ही मोक्ष होएगा, दूसरा गज गलत है, ऐसा सब भी बहुत चलता है। तो ऐसा भी कहीं पे भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। शास्त्र में सिर्फ दो ही चीज लिखी हुई है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, औदारिक शरीर और वज्र ऋषभ नारच, ये दो चीज होनी चाहिए पौद्गलिक मोक्ष में जाने के लिए। तो अभी ये प्रश्न उठ सकता है हमको कि भाई अच्छा, अभी हमारे पास तो ये शरीर है नहीं, हाँ, पांचवा आ रहा है, छठा आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास ये शरीर नहीं है, तो हमारा तो मोक्ष होगा नहीं, तो फिर धर्म करके क्या फायदा? प्रश्न उचित है। हाँ, चौथे आरे में ही धर्म करो मोक्ष होगा, अभी करके क्या है, फायदा क्या है अगर मोक्ष नहीं मिले तो? इसका उत्तर भी आप ही देना सोच के। हाँ, मैं सिर्फ हिंट देता हूं आपको। अगर हम पांचवें आरे में धर्म नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वैसे भी हमारा, आप देखो अभी टाइम हमारा पाप वृत्तियों में ही जाता है, संसार के कार्यों में ही जाता है, तो इसका उदय भी कैसा आएगा? पाप वाला ही आएगा। ऐसा नियम है जनरली कि हमारे जितने भी कर्म है, चाहे अच्छे हो बुरे हो, वो यही भाव में नहीं आते, बहुत रेयर केस में यही भाव में उदय में आते हैं। बाकी ये सर्टेन टाइम पीरियड होता है, कर्म की थियरी है, उसके बाद उदय में आता है। तो अभी जो हमारे पे जो हमारे दुख है या सुख है, ये हमारे कोई पुराने कर्म किए हुए हैं, वो उदय में है अभी, और अभी जो कर रहे हो शायद बाद में आएंगे, बहुत रेयर केस में वही भाव में भी मिलते हैं। हाँ, तो अगर हम पाप ही करते रहेंगे तो फिर हमारा भविष्य कैसा होएगा? अगर हमको शरीर भी मिला, वज्र ऋषभ नारच शरीर संगनन, तो भी हम कैसे करेंगे? क्योंकि पाप किया है तो पाप का उदय आएगा और नरक में जाना पड़ेगा। अगर यही पुण्य धर्म किया है हमने, पुण्य मतलब फिर से एक्सपेक्टेशन नहीं कि मुझे पैसा मिले ये मिले, आत्मा का धर्म किया है हमने अगर, तो जब हमको शरीर मिलेगा तो हमारा और पुण्यानुबंधी पुण्य होगा जो हमको मोक्ष की ओर लेके जाएगा। भगवान महावीर स्वामी ने हमको आत्मा का कल्याण करने के लिए बोला है, अपने आप को जानने के लिए बोला है। हम खुद को जाने, हम ये शरीर नहीं है, हम ये पुद्गल नहीं है, ये जानने के लिए बोला है। हाँ, यही शुद्ध धर्म करने के लिए बोला है। हर एक जगह पे हमको घूम घूम के यहीं पे आते हैं हम। तो ये नहीं बोला है कि आप ये शरीर के आए उसका कैसे प्रैक्टिस करो, आपको ये वज्र ऋषभ नारद शरीर मिले, औदारिक शरीर मिले, कभी नहीं कहा है। हाँ, मनुष्य भाव का महत्व बताया है, क्योंकि उसी में ये शरीर मिलता है, इसलिए इसका महत्व है। और मनुष्य भाव में ये शरीर नहीं हो तो भी हमारे पास वो विवेक है कि हम अपनी आत्मा और शरीर को भिन्न देख सकते हैं, तिर्यंच में भी देख लेते हैं, लेकिन हमारे पास एक विशिष्ट विवेक है जो तिर्यंच में भी उतना नहीं है। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। पुरुषार्थ कौन सा पुरुषार्थ करना है? भिन्न देखना है। ये शरीर और आत्मा को भिन्न देखना है, यही पुरुषार्थ करना है। अभी ये पुरुषार्थ सबका अलग अलग मेथड होता है, कोई पूजा करके करते हैं, कोई भक्ति करके, कोई वंदन करके, कोई ध्यान करके, सब अलग अलग मेथड्स है, फिर जिसको जो सूट हो, लेकिन अल्टीमेट यही देखना है कि ये मैं नहीं हूं। द मोमेंट हमको उसका अनुभव हो जाएगा, बोलते तो है, हमारे दिमाग में श्रद्धा भी है, भगवान ने कहा है तो, लेकिन द मोमेंट हमको अनुभव हो जाएगा ना, तो मैंने कहा था हम चौथे गुण स्थानक में पहुंच जाएंगे, सम्यक दृष्टि के गुण स्थानक में अनुभव होते ही फिर तो रिजर्वेशन थप्पा लग गया। अर्ध पुद्गल परावर्त में हमारा मोक्ष निश्चित है, कुदरत खुद ही दे देगा हमको। औदारिक शरीर भी देगा, कुदरत खुद ही हमको दे देगा। ये वाला शरीर वज्र ऋषभ नारच, वो शरीर भी दे देंगे हमको। ओके, शुक्ल ध्यान में भी हम चले जाएंगे, खुद ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक पुरुषार्थ हमारे हाथ में है बस। और ये मनुष्य भाव में हमारे पास इतना विवेक है, तो हमको ये जरूर करके जाना है कि
ये मेरा है, पैसा मेरा है, ये सब कुछ मेरा नहीं है, सब पुद्गल है। ओके, मैं कौन हूं उसका अनुभव करके जाओ, हमारी मौत सुधर जाएगी। हाँ, हमारे भव भव सुधर जाएंगे। बस वीडियो भी बड़ा हो गया है। आज का वीडियो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, थियरी है। हाँ, लेकिन आप इसको 2-3 बार अगर सुनेंगे और समझेंगे थोड़ा डिटेल में तो बहुत मजा आएगा। आज के लिए इतना ही। बस जय जिनेंद्र।